अभिषेक बोला, मैं खुशी से शादी नहीं करूँगा, मैं प्राची से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। यह सुनकर अभिषेक की माँ को बहुत बुरा लगा और अपने बेटे की जिद के आगे वह मजबूर हो गई और अभिषेक की शादी प्राची से तय कर दी। शादी के कुछ दिन बाद अभिषेक को कंपनी की तरफ से दिल्ली जाना पड़ा और प्राची घर पर अकेली हो गई। वह अपने कमरे में सो रही थी। तभी अभिषेक की माँ ने देखा कि एक आदमी प्राची के कमरे से निकलकर बाहर आ रहा है और तभी अभिषेक की माँ ने उसकी फ़ोटो खींच ली और सुबह अपनी बहू से बोली, ये आज रात तुम्हारा पति नहीं था तो तुमने अपना यार बुला लिया, कौन था वो? प्राची अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दंग रह गई। अभिषेक की माँ ने उस आदमी की फ़ोटो दिखाई और बोली, कौन है ये? प्राची बोली, माँ जी मैं इस आदमी को नहीं जानती, कौन है ये और मेरे कमरे में कैसे आया? सास ने अपनी बहू को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा, मैं ऐसी औरत को अपने घर पर नहीं रख सकती। 2 दिन बाद जब पति घर आया तो उसकी माँ ने अभिषेक को खूब उल्टा सीधा भर दिया। अभिषेक ने भी प्राची को फ़ोन करके कह दिया कि तूने मुझे धोखा दिया है, अब मेरे घर में कभी मत आना। कुछ दिनों बाद प्राची को वही आदमी बाजार में मिल जाता है और प्राची उससे पूछ बैठती है कि तुमने उस दिन मेरे साथ क्या किया? तो उस आदमी ने सच सच बता दिया कि मैंने उस रात को तुम्हें छुआ तक नहीं। इस काम को करने के लिए तुम्हारी सास ने मुझे पैसे दिए थे। प्राची का खून खौल उठता है। वह तुरंत ही उस आदमी को लेकर अपने पति के सामने खड़ा कर देती है। प्राची के साथ उस आदमी को देखकर उसकी सास डर जाती है। प्राची उस आदमी से कहती है, उस रात तुम मेरे कमरे में कैसे आए? सबको सच सच बताओ। वो आदमी कहता है कि मैंने प्राची के साथ कुछ नहीं किया है, मैं कमरे में आया और निकलकर चला गया ताकि तुम्हारी माँ निकलते हुए मेरी फ़ोटो ले सके और तुम्हारी पत्नी को बदनाम करके घर के बाहर निकाल सके ताकि वो तुम्हारी शादी खुशी से करवा सके। इस काम को करने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझे पैसे दिए थे। इतना घिनौना सच जानकर अभिषेक को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि माँ, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभिषेक की माँ सभी से बहुत माफ़ी मांगती है, पर अभिषेक उस घर में नहीं रुका। वह प्राची को लेकर दूसरे शहर चला जाता है और वहाँ प्राची और अभिषेक करीब आकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करती हैं और खूब मज़े लेते हैं।